176वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तलावत। पहला सलातीन उसका 14वां बाब 21वीं आयत से लेकर 16वें बाब की 7वीं आयत तक। और सुलेमान का बेटा रहबाम यहूदा में बादशाह था। रहबाम 41 बरस का था जब वह बादशाही करने लगा, और उसने यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे खुदावन ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुना था ताकि अपना नाम वहां रखे, 17 बरस सल्तनत की। और उसकी मां का नाम नईमा था जो अम्मोनी औरत थी। और यहूदा ने खुदावंद के हजूर बदी की, और जो गुनाह उनके बाप दादा ने किए थे उनसे भी ज्यादा उन्होंने अपने गुनाहों से जो उनसे सरजद हुए उसकी गैरत को ब्रांगेख्ता किया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए हर एक ऊंचे टीले पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे ऊंचे मकाम और सतून और यसीरतें बनाई। और उस मुल्क में लूती भी थे। वो उन कौमों के सब मकरूह काम करते थे जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के सामने से निकाल दिया था। और रहबाम बादशाह के 5वें बरस में शाह मिस्र सीसक ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने खुदावंद के घर के खजानों और शाही महल के खजानों को ले लिया, बल्कि उसने सब कुछ ले लिया, और सोने की वो सब ढालें भी ले गया जो सुलेमान ने बनाई थी। और रहबाम बादशाह ने उनके बदले पीतल की ढालें बनाई और उनको मुहाफिज सिपाहियों के सरदारों के सपुर्द किया जो शाही महल के दरवाजा पर पहरा देते थे। और जब बादशाह खुदावंद के घर में जाता तो वो सिपाही उनको लेकर चलते और फिर उनको वापस लाकर सिपाहियों की कोठड़ी में रख देते थे। और रहबाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो किया, वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है। और रहबाम और यरबाम में बराबर जंग रही, और रहबाम अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। उसकी मां का नाम नईमा था जो अम्मोनी औरत थी, और उसका बेटा अबियाम उसकी जगह बादशाह हुआ। पहला सलातीन उसका 15वां बाब। और नेबात के बेटे यरबाम की सल्तनत के 18वें साल से अबियाम यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 साल बादशाही की। उसकी मां का नाम माका था जो अबी सलूम की बेटी थी। उसने अपने बाप के सब गुनाहों में जो उसने उससे पहले किए थे उसकी रविश इख्तियार की, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना था जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। बावजूद इसके खुदावंद उसके खुदा ने दाऊद की खातर यरूशलेम में उसे एक चिराग दिया, यानी उसके बेटे को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बरकरार रखा, इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था और अपनी सारी उम्र खुदावंद के किसी हुक्म से बाहर ना हुआ सिवा हित्ती उरिया के मामला के। और रहबाम और यरबाम के दरमियान उसकी सारी उम्र जंग रही। और अबियाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो किया, वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है। और अबियाम और यरबाम में जंग होती रही। और अबियाम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह इस्राएल यरबाम के 20वें साल से आसा यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने 41 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम माका था जो अबी सलूम की बेटी थी। और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया और उन सब बुतों को
जिन को उसके बाप दादा ने बनाया था दूर कर दिया, और उसने अपनी मां माका को भी मलका के रुतबा से उतार दिया, क्योंकि उसने एक ये सीरत के लिए एक नफरत अंगेज बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट डाला और वादिये कदरून में उसे जला दिया। लेकिन ऊंचे मकाम ढाए ना गए, तो भी आसा का दिल उम्र भर खुदावंद के साथ कामिल रहा, और उसने वो चीजें जो उसके बाप ने नजर की थी और वो चीजें जो उसने आप नजर की थी, यानी चांदी और सोना और जरूफ, सबको खुदावंद के घर में दाखिल किया। और आसा और शाह इस्राएल बादशाह में उनकी उम्र भर जंग रही। और शाह इस्राएल बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को बनाया, ताकि शाह यहूदा आसा के पास किसी की आमदोरफ्त ना हो सके। तब आसा ने सब चांदी और सोने को जो खुदावंद के घर के खजानों में बाकी रहा था और शाही महल के खजानों को लेकर उनको अपने खादिमों के सुपुर्द किया। और आसा बादशाह ने उनको शाह अराम बिन हदद के पास, जो हज़यून के बेटे ताबरमून का बेटा था और दमिश्क में रहता था, रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहदो पैमान है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोने का हदिया भेजा है, सो तू आकर शाह इस्राएल बादशाह से अहद शिकनी कर, ताकि वो मेरे पास से चला जाए। और बिन हदद ने आसा बादशाह की बात मानी और अपने लश्कर के सरदारों को इस्राएली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा, और अय्यून और दान, अबील, बैत माका और सारे किन्रत और नफ्ताली के सारे मुल्क को मारा। जब बादशाह ने यह सुना तो रामा के बनाने से हाथ खींचा और तिर्जा में रहने लगा। तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा में मुनादी कराई और कोई माजूर ना रखा गया। सो वो रामा के पत्थर को और उसकी लकड़ियों को, जिनसे बादशाह उसे तामीर कर रहा था, उठा ले गए, और आसा बादशाह ने उनसे बिन्यामीन के जिब्बा और मिस्फा को बनाया। और आसा का बाकी सब हाल और उसकी सारी कुव्वत और सब कुछ जो उसने किया और जो शहर उसने बनाए सो किया, वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं है। लेकिन उसके बुढ़ापे के वक्त में उसे पांव का रोग लग गया और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दादा के साथ अपने बाप दाऊद के शहर में दफन हुआ, और उसका बेटा यहोशफत उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा आसा की सल्तनत के दूसरे साल से यरबआम का बेटा नदब इस्राएल पर सल्तनत करने लगा, और उसने इस्राएल पर 2 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की और अपने बाप की राह और उसके गुनाह की रविश इख्तियार की, जिससे उसने इस्राएल से गुनाह कराया था। और अखिया के बेटे बादशाह ने, जो इश्कार के घराने का था, उसके खिलाफ साजिश की, और बादशाह ने जिब्तून में, जो फिलिस्तियों का था, उसे कत्ल किया, क्योंकि नदब और सारे इस्राएल ने जिब्तून का मुहासरा कर रखा था। शाह यहूदा आसा के तीसरे ही साल बादशाह ने उसे कत्ल किया और उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और जूं ही वो बादशाह हुआ, उसने यरबआम के सारे घराने को कत्ल किया, और जैसा खुदावन ने अपने खादम अखिया सेलानी की मार्फत फरमाया था, उसने यरबआम के लिए किसी सांस लेने वाले को भी जब तक उसे हलाक ना कर डाला ना छोड़ा। यरबआम के उन गुनाहों के सबब से जो उसने आप किए और जिनसे उसने इस्राएल से गुनाह कराया, और उसके उस गुस्सा दिलाने के सबब से जिससे उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा के गजब को भड़काया, और नदब का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो किया। वो इस्राएल के बादशाहों के
तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं। और आसा और शाह इसराइल बादशाह के दरमियान उनकी उम्र भर जंग रही। और शाह यहूदा आसा के 3 साल से अखिया का बेटा बादशाह तिर्जा में सारे इसराइल पर बादशाही करने लगा। और उसने 24 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की और यरबाम की राह और उसके गुनाह की रवश इख्तियार की, जिससे उसने इसराइल से गुनाह कराया। पहला सलातीन उसका 16वां बाब। और हनानी के बेटे याहू पर खुदावंद का ये कलाम बादशाह के खिलाफ नाजिल हुआ, इसलिए कि मैंने तुझे खाक पर से उठाया और अपनी कौम इसराइल का पेशवा बनाया, और तू यरबाम की राह पर चला, और तूने मेरी कौम इसराइल से गुनाह करा के उनके गुनाहों से मुझे गुस्सा दिलाया। सो देख, मैं बादशाह और उसके घराने की पूरी सफाई कर दूंगा, और तेरे घराने को नबात के बेटे यरबाम के घराने की मानद बना दूंगा। बादशाह का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे। और बादशाह का बाकी हाल और जो कुछ उसने किया और उसकी कुव्वत सो किया, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है। और बादशाह अपने बाप दादा के साथ सो गया और तिर्जा में दफन हुआ, और उसका बेटा एला उसकी जगह बादशाह हुआ। और हनानी के बेटे याहू की मार्फत खुदावंद का कलाम बादशाह और उसके घराने के खिलाफ उस सारी बदी के सबब से भी नाजिल हुआ जो उसने खुदावंद की नजर में की, और अपने हाथों के काम से उसे गुस्सा दिलाया, और यरबाम के घराने की मानद बना, और इस सबब से भी कि उसने उसे कत्ल किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।